गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आपने स्टडी किया होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्लास 9 में आप पढ़े ही होंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। आज उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओनली मेटल्स की क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। ओके, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आपको चैप्टर आगे समझ में आएगा। फर्स्ट है इसका लस्टर। एक पॉइंट है लस्टर। लस्टर मतलब चमक। ओके, मेटल्स है शाइनी सरफेस। जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकते हैं। ओके, एग्जांपल में गोल्ड एंड सिल्वर। आपने देखा होगा कि जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो शाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स जो टूटे नहीं, हार्ड, बहुत हार्ड। ओके, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, ETC, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनल केस है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं नेचर के, जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये जो तीन मेटल्स है, ये मेटल्स ही है, लेकिन ये क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते। ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जो अपनी नाइफ होती है उससे भी ये तीनों कट सकते हैं। ओके, तो बाकी मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन तीन कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट इन नेचर। नेक्स्ट है स्टेट। ओके, कैसी स्टेट होती है उनकी, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ओके, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जितने भी मेटल्स होते हैं वो कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट के होते हैं। ओके, लेकिन एक ही ऐसा मरकरी, मरकरी जो मेटल है, बट ये कौन से फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। ओके, बाकी कैसे होते हैं मेटल्स, सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जो हमने देखा होगा थर्मामीटर वगैरह में इसका यूज किया जाता है, मरकरी का। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। Metals can be beaten into thin sheets. Gold and silver are most malleable metals. Malleability मतलब क्या होता है, जिसको पीट पीट के बहुत पतला किया जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा मेटल्स जो होते हैं उनको पीट पीट के क्या करते हैं, बीटन इनटू थिन शीट, बहुत पीट पीट के उनकी पतली पतली लेयर बना दी जाती है। तो मेटल्स में उनका यूज किया जाता है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल, इनको गोल्ड और जो सिल्वर है उनको बहुत ज्यादा मेलेबल किया सकता है, बहुत ज्यादा पतली लेयर भी बनाई जा सकती है। जिससे कि आप लोगों ने स्वीट्स देखी होगी, मिठाइयाँ, उनमें क्या की जाती है, गोल्ड और सिल्वर की वो परत चढ़ाई जाती है, तो उनको क्या करते हैं, पतला किया जाता है, मेलेबल किया जाता है। ओके, बहुत पतली शीट बनाई जाती है, तभी हम उसकी क्या करते हैं, लेयर चढ़ा पाते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी मतलब उसको बहुत पतले वायर्स में कन्वर्ट करना। तो मेटल्स को क्या कर सकते हैं, हम पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल में कॉपर और एल्यूमिनियम, इनको क्या करते हैं, हमने एल्यूमिनियम के तार देखे होंगे, अपने मार्केट में जाओगे तो आप बोलोगे कि कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स दे दो, तो आपको मिल सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो डक्टिलिटी होती है उनके अंदर, वो वायर्स वगैरह बनाने की। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जो अपने मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्या, अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से, वन प्लेस से सेकेंड प्लेस तक ले जा सकते हैं कि नहीं। ये मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जा सकते हैं इजीली। ओके, तो क्या होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जांपल है सिल्वर, कॉपर एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर और कॉपर होते हैं ना, वो क्या, तो बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के।
ओके जैसे कि इनके वायर बनाए जाते हैं। ओके मैंने यहाँ पे डक्टिलिटी समझाई थी, तो वायर से ही क्या कर सकते हैं, सिल्वर और कॉपर के हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जा सकती है। नेक्स्ट आती है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इनकी घनत्व, डेंसिटी मीन्स घनत्व, इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। ओके एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, जब डेंसिटी हाई होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई। डेंसिटी हाई होगी तो वो मेल्ट भी हाई तरीके से हो जाएगा। ओके लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जो हमने यहाँ पर देखे थे, जो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं नेचर के, उनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी हो जाती है, लो हो जाती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, लो। बाकी जितने भी मेटल इन तीनों के अलावा उनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है उनका, हाई होता है। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस मतलब सुनना। ओके सुनना मतलब जैसे कि आवाज करना, जैसे कि अगर मेटल से मेटल को मिलाएंगे तो केस साउंड होता है कि नहीं होता, वो होता है सोनोरस। मेटल आर सोनोरस व्हेन मेटल स्ट्रिक टू अ हार्ड सरफेस देन प्रोड्यूस साउंड। हार्ड सरफेस से हम उसको स्ट्रिक करेंगे तो हमें साउंड प्रोड्यूस करेगा। ओके तो उनका मेटल कैसे होते हैं, सोनोरस भी होते हैं नेचर के। ऑक्साइड्स, लास्ट पॉइंट क्या है, ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर के, बेसिक होते हैं। ओके ये आपकी किसकी हुई, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम नॉन मेटल्स की। मेटल्स आपको समझ में आए, वो शाइनी होते हैं, वो हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, मतलब उनको पतला किया जा सकता है, डक्टाइल होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से ट्रांसफर कर सकते हैं, डेंसिटी उनकी हाई होती है, सोनरस इन नेचर के होते हैं, और ऑक्साइड कैसे होते हैं, उनके बेसिक इन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है आपकी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हम टॉपिक यहाँ पढ़कर आए थे, जो पॉइंट्स हमने यहाँ स्टडी किए थे मेटल्स में, वही सेम मेटल यहाँ पे नॉन मेटल्स में, आप इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। ओके अब देखना आप, फर्स्ट में हमारे मेटल्स कैसे थे, शाइन इन नेचर के, लेकिन नॉन मेटल में लस्टर कैसा है, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइन सरफेस। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, शाइन सरफेस के नहीं होते हैं, और मेटल्स क्या होते थे, हमारे शाइन सरफेस के होते थे। लेकिन एक एक्सेप्शनल केसेस में जो आयोडीन होता है वो नॉन मेटल होता है। कैसा होता है, आयोडीन नॉन मेटल होता है बट वो शाइन करता है। ओके कुछ एक्सेप्शनल केस है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हार्डनेस। उसमें हार्डनेस कैसे होती थी, सारे मेटल्स क्या होते थे, हार्ड होते थे, लेकिन नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उसके अंदर सिर्फ तीन ही मेटल्स थे जो सॉफ्ट होते थे, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या होते थे, सॉफ्ट होते थे। लेकिन नॉन मेटल सारे ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक जो एक्सेप्शनल है वो डायमंड। डायमंड देखा है आपने, डायमंड क्या होता है, वो हार्ड होता है, लेकिन वो क्या होता है, नॉन मेटल का होता है, और कार्बन से बना हुआ होता है डायमंड। ओके नेक्स्ट है स्टेट। वो कैसे स्टेट के होते थे, वो सॉलिड स्टेट के होते थे, लेकिन ये एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस दोनों स्टेट में होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड तो होते ही हैं और गैस दोनों में ही होते हैं, लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन क्या था, मरकरी। ओके यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन, जो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके नेक्स्ट है हमारा मेलेबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन मेनेबल, उनको पीट पीट के पतला नहीं किया जा सकता। डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, इनको क्या कर सकते हैं, इनके वायर्स वगैरह भी नहीं बनाए जा सकते। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डेंसिटी, घनत्व। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, वहां पे क्या था, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। सोनरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, इनको क्या करेंगे, स्टिक करेंगे तो एक दूसरे से साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटल्स वाले क्या थे, बेसिक इन नेचर के थे, लेकिन यहाँ पे जो नॉन मेटल्स है वो एसिडिक इन नेचर के होते हैं। सो आपकी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज
कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, ओके, इजी लैंग्वेज में। आपकी बुक में भी दे रखी है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। जब मेटल्स है उनको हम ऑक्सीजन के साथ में बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा। ओके, फर्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। एयर मीन्स ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं हम। ओके, मेटल्स फर्स्ट क्या हो जाएगा, मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। देख सकते हो, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, जलाया, तो हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया। ऐसे ही हमने एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया तो हमें क्या मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया। सो नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं कि मेटल्स को हम ऑक्सीजन के साथ में गर्म करेंगे तो हमको मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। जो भी मेटल लेंगे उसका ऑक्साइड मिल जाएगा। जैसे कॉपर लिया तो कॉपर ऑक्साइड मिल गया, एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या सारे मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे वो हमें मेटल ऑक्साइड देगा? तो क्या होता है, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं। ओके, सारे सबका, जितने भी मेटल्स होते हैं सबका नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वो ऑक्सीजन के साथ में डिफरेंट रिएक्शन करेंगे, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम react so vigorously that they catch fire. It kept in open place, so they are kept immersed in kerosene oil. जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, इतने खतरनाक मेटल होते हैं जिसको अगर हम एटमॉस्फेयर में उसको खुला भी रख देते हैं, ओके, तो वो क्या कर लेते हैं, आग, फायर केप्ट कर लेते हैं। ओपन प्लेस में रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो अपने आप में आग लगा लेते हैं। अगर हमने सोडियम और पोटेशियम के कुछ पीसेस यहाँ पे ओपन में रख दिए तो वो क्या हो जाएंगे, जलने लग जाएंगे अपने आप ही। ओके, तो उनको इसीलिए क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल होता है उसके अंदर डबो के रखा जाता है। तो क्या होता है, फिर वो फायर कैच नहीं करते। अगर उनको ऐसे ही ओपन एयर में हम खुला छोड़ दें तो वो क्या कर लेंगे, फायर कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxides. So आपको चारों मेटल दिख रहे हैं। इन चारों मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये बहुत थिन लेयर, बहुत पतली लेयर देते हैं ऑक्साइड के साथ में। बाकी क्या करते हैं, बाकी ऑक्सीडेशन नहीं करते। बाकी क्या, जैसे मेटल ले लिया हमने मैग्नीशियम का, ये मेटल है, तो अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो ये ऊपर ऊपर की जो इसकी लेयर है ना वही रिएक्शन करेगी, वो बाकी का अंदर वाला रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो थिन लेयर देते हैं, प्रिवेंट देम फर्दर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद में हमको बहुत पतली सी लेयर मेटल ऑक्साइड की मिलती है। नेक्स्ट है Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रेसली। जो Fe होता है वो क्या करता है, इजीली हीट नहीं बर्न नहीं होता है ऑक्सीजन के साथ में। बट जो Fe की जो फीलिंग्स होती है, मतलब छोटी छोटी कतरन, वो क्या करते थी, बर्न हो जाती। लेकिन अगर Fe का एक पूरा मेटल ले ले, उसको हम बर्न करें ऑक्सीजन के साथ में तो वो हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसकी कुछ फीलिंग्स, छोटी छोटी कतरन्स होती है ना, वो अपने आप बर्न हो जाती है। नेक्स्ट है कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर को बर्न करते हैं तो वो क्या करती है, बर्न नहीं होता, जलता नहीं है कॉपर। बस क्या होती है, जो कॉपर होता है उसको अगर हमने गर्म किया, हीट किया, तो क्या होगा, बस एक काला काला ब्लैक कॉपर ऑक्साइड देगा। ऊपर से बस बर्न होने पे क्या देगा, काला काला सा हमको कॉपर ऑक्साइड दिखेगा। नेक्स्ट है Au एंड Ag, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये दोनों आग के साथ में कभी भी, मतलब ऑक्सीजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते। अब इसी में ही आता है, एयर के साथ में ही एक आ रही है M4
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? ये मेटल्स के ही इसी का ही पार्ट है। मेटल ऑक्साइड विथ रिएक्ट्स विथ बोथ, जो मेटल होता है वो दोनों के साथ, एसिड और बेस के साथ में, दोनों के साथ रिएक्ट करने पे हमें सॉल्ट और वाटर मिल देता है, उसको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड विथ रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल देख सकते हो, Al2O3, इसको हमने, मेटल ही है, मेटल को हमने एसिड के साथ रिएक्शन करा तो हमको क्या मिल रहा है? AlCl3, क्योंकि जो मेटल है वो क्या करता है? क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है तो सॉल्ट बना लेता है, और बाकी जो H और O3 है ये क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है। तो ये तो हमें सॉल्ट मिल गया और वाटर मिल गया। ऐसे ही हमने, ये क्या हो गया? एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों ही, अब जैसे यहाँ पे ले लिया Al2CO3 को हमने बेस के साथ रिएक्शन कराया, पहले एसिड के साथ रिएक्शन कराया, अब किसके के साथ कराए? बेस के साथ। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? AlOH के साथ में, O के साथ में रिएक्शन कर लिया तो क्या बना लिया? सोडियम इसके साथ, सॉरी इसके साथ में रिएक्शन कर लिया तो क्या बना लिया? सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये भी क्या होता है? सॉल्ट होता है और वाटर रिलीज करता है। मतलब जो भी मेटल, ये पूरा एक मेटल है, इस मेटल ने एसिड के साथ भी रिएक्शन करी और बेस के साथ भी रिएक्शन करी, दोनों ही फॉर्म में हमें सॉल्ट और वाटर मिला है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कोई भी एक मेटल, जैसे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करी, ये मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन मिक्स है इसमें। ये जो मेटल ऑक्साइड, एक ही मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है, और बेस के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है, तो ये कौन सा, क्या होती, कौन सी रिएक्शन होती है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये रहा, ये जो दे रखा है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में ही दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मैंने यहाँ पे समझा दी है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है आपकी व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, कि पहले हमने मेटल्स को काय में रिएक्ट कराया? एयर में, मतलब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई, तो हमें पता चला कि ऐसे होते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम मेटल्स को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो हमें क्या फॉर्म होता है। सो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।